शाहिद रज़ा रांझा न्यूयॉर्क से हाजिर है। हमारे साथ मौजूद हैं आज मुस्लिम फॉर ट्रंप के बानी और रिपब्लिकन रहनुमा, पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहुत ही अहम रुकन जनाब साजिद तारिड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रायना साहब, थैंक यू सो मच। आपने मुझे प्रोग्राम में ले लिया। आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। आपके देखने वालों को मेरा बड़ा मोहब्बाना जी सलाम। जी, सबसे पहले तो हम नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि 72 वर्ड जो है ये सब आईपी बॉक्स पे मौजूद है और जादू पे भी मौजूद है। हमारा प्रोग्राम जादू पे भी आप हफ्ता में 2-3 बार देख सकेंगे। और इसके साथ साजिद भाई, आज जो आपको ज़हमत दिया है, आप जिस तरह अमेरिकन मुस्लिम्स के फाउंडर्स हैं, इसी तरह हम ओवरसीज फोम के भी आपको फाउंडर ही कहें तो बजा होगा, क्योंकि आपने एक आर्किटेक्चरली हमें प्रोग्राम दिया है और आपने जिस तरह हमें इकट्ठा करने का एक सोचा है, हम आपके बेहद ममनून हैं। नाज़रीन, आज का हमारा ये प्रोग्राम ओवरसीज फोरम के मुतालिक ही होगा और ओवरसीज फोरम का जो इजलास 8 अगस्त को मोहतरम साजिद तारिड़ की सरबराही में हो रहा है, हम उसके मुतालिक इनसे पूछेंगे कि इजलास क्या होगा, हमारे क्या खद्दो-खाल होंगे और हमारे क्या मुस्तकबिल में ओवरसीज फोरम जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए क्या किरदार अदा करेगा। तो साजिद भाई, सबसे पहले आप ये बताएं कि जिस तरह हम सब दोस्तों ने, हमारे दोस्त आसन रांझा साहब हैं, हमारे दोस्त आजम गोंदल साहब हैं, आरिफ नदीम भट्ट साहब हैं, डॉक्टर अफजाल मलिक साहब हैं, इन लोगों ने आपको अप्रोच किया, मैंने भी आपको अप्रोच किया। तो आप ये बताएं कि आप हमारे इस फोन से कितने मुतमिन दिखाई देते हैं और ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक के लिए आप कितने फीसद ये आपका ख्याल है कि हम इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको रायना साहब, मैं आपको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि आपने सबसे पहले इस मसले को उजागर किया। और ये इशू इतना नया नहीं है, ये बड़ा पुराना इशू है। ये तकरीबन 70 से जब हम लोग मंडी बहादुर से लोग निकल के मिडिल ईस्ट गए हैं, उस वक्त से ये इशू चल रहे हैं। हमारे हकूक पे उसी वक्त से हमारे इश्यूज हैं, प्रॉपर्टीज के इश्यूज हैं, और बिलखसूस लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इस्तेसाल किया जाता है हमारे हकूक का। आप इसको फ्रंट पर लेकर आए। आपने जिस बोर्ड का नाम लिया, मैं उस हर बोर्ड मेंबर को पर्सनल जानता हूं मैं। और सबसे बड़ी बात यह, अगर मुझे आपके बोर्ड पर इतना एतमाद ना होता, इस इशू पे ना होता, तो शायद मैं इसमें इन्वॉल्व ना होता। लेकिन क्योंकि चौधरी साहब, आपने एक ऐसा ये मसला मंडी बहाउद्दीन के हवाले से, और ये मैं समझता हूँ ये आपका पहला नहीं है। आप भी पहले इसमें माशाल्लाह तजुर्बाकार है। आपने बिलखसूस जिस तरीके से साफ पानी की मुहिम चलाई है, वो एक खराज तहसीन की हकदार है। लेकिन इस मसले को मैं यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा कि मैंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, चलाई बड़ी सक्सेसफुली। ऑर्गेनाइजेशन जब शुरू में चलाई जाती है, उसमें ग्लिचेस आती हैं, उसमें छोटे छोटे मसाइल आते हैं। लेकिन अगर लोग मुखलस हों, तहे दिल से इन चीजों को कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ जहां एक चीज का कोई इशू होता है, प्रॉब्लम होता है, उसका साथ हल भी होता है। अब जब सारे दोस्त मिल बैठ के जब इसको चलाएंगे इंशाल्लाह ताला, बफजले खुदा, मैंने अभी तक देखा है कि जितने भी हमारे बोर्ड मेंबर हैं, जितने भी जो हमारे लीडरान हैं, और जितने भी लोग इंटरनेशनल लेवल से जिस जिस तरीके से उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की है, ये काबिल सताइश है। इंशाअल्लाह ताला हम अपने इस मकसद में कामयाब होंगे। हम अपने हकूक के लिए के लिए आगे बढ़ेंगे। और इसमें कोई भी अपने हक के लिए लड़ना, मैं समझता हूँ ये हमारा राइट है। और हम अपनी जो डिग्निटी है, स्पेशली फॉर मंडी बहाउद्दीन, क्योंकि इस वक्त मंडी बहाउद्दीन के जो फर्जंदान है, वो ना सिर्फ मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, ग्रीस, स्पेन, इंग्लैंड, हर जगह पूरे यूरोपियन यूनियन में हमारी नुमाइंदगी है। हमने अपनी डिग्निटी के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपने प्रॉपर्टी के राइट्स के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इकट्ठे होना है इंशाल्लाह ताला बफजले खुदा। और चीजें बेहतर होंगी इंशाल्लाह ताला। जिस तरीके से हमारे जेहन में एक आइडिया है मेंबरशिप का है, और मैं जिस तरह बार बार ये कहता रहा हूं कि इसमें कोई भी फाइनेंशियल गेन नहीं है।
इसमें हम किसी से पैसे ना इकट्ठे करना चाहते हैं, ना किसी को ये चाहते हैं कि कल को बंदा इस चीज पे इतराज करे कि लोगों ने पैसे खाए हैं, लोगों ने अपने पावर का इस्तेमाल गलत किया है। इंशाल्लाह बताला ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और स्वाय इस ये फी सबीलिल्लाह इस हिसाब से साहब मैं आपसे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, वो तो मुझे पता है कि हमारी मीटिंग होगी, हतमी फैसला उसी दिन होगा। क्या आपने भी कोई ज़हन में ऐसा प्लान बनाया हुआ है कि हमारे बोर्ड मेंबर किस तरह होंगे, हमारे कंट्री हेड किस तरह होंगे, हम कैसे इसको कंट्रोल करेंगे? क्योंकि आज तक बहुत सारे दोस्तों ने आपको ईमेल्स भी की होंगी, फोन पे किए होंगे, और आप जानते हैं कि अभी 1 हफ्ता हुआ है हमको ऐलान किए हुए, और हमारी ये जो ओवरसीज फोरम की खबर है, ये मंडी बहाउद्दीन और दुनिया भर में रहने वाले ओवरसीज की हॉट तरीन खबर थी, और आज भी है। तो बहुत से लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, तो आपके ज़हन में कुछ स्केच है? मेरे ज़हन में स्केच सबसे पहले तो चोर साहब ये है कि एक तो मेंबरशिप वाली मैंने बात आपसे की, फिर उसके बाद हम कंट्री हेड हैं। वो एक प्रोटोकॉल होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोटोकॉल होता है जिसके जरिए उसे चलना होता है। सबसे पहले हमारे पास जो एप्लीकेशन हमारी वेबसाइट पे, हमारी वैसे कम्युनिकेशन पे कंट्री हेड अपनी एप्लीकेशंस को मूव किया करेंगे। उसके बाद हमारा बोर्ड ये डिसाइड किया करेगा कि इसमें से हमारी, देखिए अल्टीमेटली हमारा हकूक के लिए लड़ना हमारा मैंडेट है, हमारी जातियात की हद तक नहीं है। और हमारा ये, इसमें ये भी मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ये कोई लॉ फर्म नहीं है जो मेरा मकसद है कि सिर्फ हमने किसी का केस लड़, हमने सिर्फ जहां पे ज्यादती हो रही होगी उन लोगों के साथ खड़े होना है, जिनकी कोई सुनवाई ना हो रही हो उनके साथ खड़े होना है। हम लोगों ने पाकिस्तान से अच्छे बोला, मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज किया कि मेरा अपना जाती तौर पे बैकग्राउंड एज अ लॉयर, मैं 3rd जनरेशन वकील हूँ, बल्कि मेरा बच्चा आगे लॉ स्कूल में जा रहा है। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम सिर्फ उन लोगों के साथ खड़े होंगे जो सोर्सेज रिसोर्सेज जिनके पास मौजूद नहीं है, पुलिस या लॉ उनको अब्यूज कर रहा है किसी तरीके से, उनका सुनवाई नहीं हो रही, उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर डाला जा रहा है पुलिस की तरफ से या किसी तरफ से, हमने उन लोगों के साथ खड़े होना है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, उनको एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रेशर बिल्ड करना है, उसका चाहे मीडिया हो, चाहे उसकी लॉयर एसोसिएशन हो, चाहे वो पाकिस्तान बार काउंसिल हो, चाहे वो पंजाब बार एसोसिएशन हो। उसके जरिए हम लोगों ने अपना हकूक को हासिल करने की कोशिश करनी है। लेकिन यहाँ पे ये याद जरूर रखना है आपने कि हमने मजलूम और हकदार के साथ खड़े होना है, हमारा कोई तीसरा ऑब्जेक्टिव नहीं। हाँ, हम किसी जालिम का साथ नहीं देंगे। और इसके लिए हमारी जो, आपको पता है कि आईटी के हमारे जो बरखुरदार हैं, खुर्रम रांझा साहब, उन्होंने अपना प्रोग्राम तकरीबन तरतीब दे दिया है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारा एप्लीकेशन का तरीकाकार क्या होगा, मेंबरशिप कैसी होगी, हम किस तरह प्रायोरिटी बेस पे उनसे कांटेक्ट करेंगे और राब्ता रखेंगे? मैं उस पर ये खासकर ये 8 तारीख को अपना एक पूरा मैंडेट लेके आ रहा था, मैं वो खासकर आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक तो खुर्रम रांझा साहब मैं खुर्रम रांझा साहब का थैंकफुल हूँ जिन्होंने अपनी कोशिश और टाइम निकाल रहे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा, जितना सिंपल तरीके से हो सकता हो इसकी मेंबरशिप का प्रोसेस वो उतना सिंपल होना चाहिए। और उसमें बिलखसूस हमारी अभी वेबसाइट जो है दैट इज इन द प्रोसेस। और दूसरा हम कोशिश करेंगे कि अपने दोस्तों को कहें कि वो लॉग इन करें हमारी जो वेबसाइट है, और हम ईमेल के जरिए कम्युनिकेट किया करेंगे। हम उनको हर महीने बताया करेंगे अपनी परफॉर्मेंस के बारे में, और जिन केसेस के ऊपर हम चल रहे होंगे इंशाल्लाह सबको पता होगा कि हम किस तरीके से चल रहे हैं। बल्कि उसमें जिस तरह आपने पहले भी आपने बताया कि इन द फ्यूचर इंशाल्लाह ताला, जिस तरह गोंदल साहब है हमारे न्यू कनाडा से, इसका कन्वेंशन करेंगे, हम देखेंगे किस मुल्क में हमारे लिए आसान होगा सब लोगों का, मंडी बहाउद्दीन के लोगों का इकट्ठा होना, चीजों को डिस्कस करना, हमारे पर्सनल इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें इसको इंशाल्लाह ताला लार्जर स्केल पे जाके हम दूसरे मकासद के लिए भी इस ऑर्गेनाइजेशन को यूज करेंगे, लेकिन इसमें कोई सियासी या मजहबी या कोई इसमें पर्सनल गेन वाली हम चीज नहीं करेंगे। हमने सिर्फ मंडी बहाउद्दीन के राइट्स और अपने कल्चर को प्रमोट करना है इंशाल्लाह।
ताहिर साहब, बाज़ लोगों का ख़्याल है, उन्होंने मुझसे भी राब्ता किया है, जैसे गुजरात, सियालकोट, झेलम और दूसरे लोग, वो ये कहते हैं कि आपने इसको बहुत छोटे लेवल पे किया है और हमें भी क्यों नहीं शामिल किया। लेकिन मेरा उनको कुछ जो जवाब था, वो ये था कि हम पहले अपने घर से शुरू करेंगे और बाद में इसका दायरा-कार वसी करते जाएँगे। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। जितना मॉडल हम छोटा बनाकर उसको सक्सेसफुली लॉन्च करके उसको एक्सपेंड करेंगे। ऑफ कोर्स हमारे एडजॉइनिंग जिस तरीके से मैं खारियां झेलम, हमारे सब दोस्त हमारे साथ, आपको पता है ये सारी गुजर बरादरी सारी हमारे साथ ये इंग्लैंड में और हर जगह मौजूद है। लाजमी अगर हमारा अपना मॉडल ये स्ट्रक्चर कामयाब होता है तो हम डेफिनेटली वी वुड लव टू एक्सपैंड इनटू दैट एरिया। हम झेलम खारियां और इस एरिया गुजरात में, क्योंकि हमारे ये सारे एडजॉइनिंग है, हमारे भाई हैं सारे, हमें करना पड़ेगा, ये हमारी वक्त की जरूरत होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह मैंने आपको बताया कि मंडी बहाउद्दीन इस वक्त हमारा, हम सब लोग मंडी बहाउद्दीन से, हमारी फीलिंग्स है अभी तक मंडी बहुत, हम इसको छोटे लेवल से लेकर एक्सपेंड करेंगे इंशाल्लाह ताला, ना सिर्फ दूसरे जिलों तक, पूरे पंजाब तक, पाकिस्तान तक। लेकिन अभी फिलहाल मैं सोचता हूँ कि हमारे लिए जितना छोटा मॉडल होगा उसकी कामयाबी के चांसेस होते हैं। तीन पाकिस्तान ओवरसीज मंडी बहाउद्दीन की मंसूबाबंदी के बारे में ये तारिक साहब की गुफ्तगू है। इसको हतमी शक्ल देने के लिए हमारा एक इजलास होगा 8 अगस्त को, जो साजिद तारिक साहब की सरबराही में न्यूयॉर्क में मुनक्कद किया जा रहा है। उसके बाद ही ये जो बातें आज वो बता रहे हैं, ये कोई हतमी नहीं है और हतमी जो शक्ल है वो बोर्ड की मंजूरी के बाद इंशाअल्लाह ताला ये उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। इससे ये ना मतलब लिया जाए कि ये जो बातें आज बता रहे हैं ये बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो गई हैं। मेरी ये हम ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आप लोगों को इल्म होना चाहिए कि हम बैठे हुए नहीं हैं, हम आपके लिए कोशिशें कर रहे हैं और इन कोशिशों को अमली जामा इंशाअल्लाह ताला एक कानूनी शक्ल में देकर आप तक पहुंचाएंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे मंडी बहाउद्दीन के जो मसाइल हैं, वो लोकल मंडी बहाउद्दीन के वकला या वो लोकल मंडी बहाउद्दीन में हमारा ऑफिस कैसे डील करेगा? देखिए उसमें सबसे पहले तो ये बात है कि एचओ साहब, हमारा जिस तरह पहले आइडिया था कि इसका ऑफिस एस्टेब्लिश करेंगे मंडी बहाउद्दीन में, उसमें वकला का बोर्ड होगा, उसमें सीनियर वकला लाहौर हाई कोर्ट से, उसमें सीनियर वकला फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, और लेकिन उसमें ज्यादातर नुमाइंदगी हमारी अपनी लोकल मंडी बहाउद्दीन के वकला की होगी, जो कि हमारे लोकल मसाइल को जानते हैं, हमारे देहात गांव को वो जानते हैं, ज्यादातर नुमाइंदगी उनकी होगी। लेकिन अगर हालात मंडी महोदय डिस्ट्रिक्ट से निकल के बाहर जाएंगे हाई कोर्ट तक, तो सुप्रीम कोर्ट तक, तो इंशाल्लाह ताला उसमें ना सिर्फ हमारे सीनियर वकला, मेरे जो क्लासमेट, मेरे दोस्त जो है रिटायर्ड जजेस उसमें कुछ होंगे, उसमें आपके पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबरान होंगे। आजकल शायद हमारे आजकल अब साकी भट्टी साहब है, पाकिस्तान बार काउंसिल के हैं, आजम नजीर तारड़ साहब हैं, आसन भूम साहब हैं, इस तरह के क्या मुतअद्दिद। आपने क्या आपने इस फोरम का उनसे डिस्कस किया है या उन्हें बताया है, उनके मैंने नॉलेज में बिल्कुल दिया है? मैंने बिल्कुल उनसे मेंशन उनको किया है कि हमारा ये प्रोग्राम है मंडी बहाउद्दीन के हवाले से, और बल्कि वो खुद बड़े खुश भी थे और हैरान भी थे, और उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि इसको एक्सपेंड करें हम दूसरे अजला तक। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि नहीं, अभी हम छोटे लेवल से बात शुरू कर रहे हैं। और मैं जाती तौर पर बताता चलूं कि जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं ये सारे मेरे रूममेट थे, मेरे सेक्शन फेलो थे, और इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। हम अपना सारा इन्फ्लुएंस यूज करेंगे और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान, हमारे मंडी बहाउद्दीन के ओवरसीज पाकिस्तानी किसी के साथ जिम्मे साडे पंजाबी का धक्का ना कर सके। इंशाल्लाह ताला we will provide a platform, we will provide a support, a moral support, a legal support and influence और मीडिया सपोर्ट बिलखसूस इस हवाले से कि आप, हम अपना मीडिया सपोर्ट भी इसके साथ जारी रखेंगे और हम अपने इन मसाइल को उजागर करेंगे इंशाल्लाह। अब एक सवाल ये है कि पाकिस्तान में कब्जा माफिया जो है वो डायरेक्ट कब्जा नहीं करता, वो उन्होंने आगे बंदे रखे होते हैं, पीछे सियासी सपोर्ट होती है, फिर पुलिस के जरिए वो उस जगह पे कब्जा करते हैं और औने पौने किसी ना किसी तरीके पर वो, जिस तरह वो होता है ना वो क्या कहते हैं कि
वो जमीन का जो इंतकाल वगैरह आगे पीछे गड़बड़ करके करते हैं, तो उसमें बहुत सारे सियासी लोग भी मदद, और आपके सियासी लोगों के साथ ताल्लुकात भी हैं, सियासी फैमिली से भी ताल्लुक है, कहीं ये आपकी जो सियासी रुकावट है वो आड़े ना आ जाए इस ओवरसीज फोर में? चौधरी साहब, उसमें मैं जाती तौर पर बताना चाहूंगा आपको, सारे मंडी मोहल्ले के दोस्तों का, तो मैं इस कब्जा माफिया और इस तरह के लोगों का, इन चीजों का सबसे बड़ा विक्टिम मैं खुद रहा हूँ। मेरी जिंदगी की अगर आप स्टोरी अगर देखें, तो मैं इस कब्जा माफिया का खुद शिकार रहा हूँ। और दूसरा, सियासी तौर पे मैं बात बताता हूँ आपको, कि मेरी इमरान खान साहब के लिए फीलिंग्स वाहिद एक पर्सनैलिटी के लिहाज तक फीलिंग्स है, वरना मेरी पाकिस्तान में सियासी पार्टी पाकिस्तानियत है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि मंडी मोहद्दीन मेरी बर्थ प्लेस है। मेरा उससे प्यार नहीं है, मेरा मंडी मोहद्दीन से इश्क है। और उनमें चीजों में खास कर मैं समझता हूँ कि जब आप बाहर आ जाते हैं, जो सब हम सब की स्टोरियां एक जैसी, हम सब की स्टोरियां, हमारा मेरा मेरे 35 साल की अगर मैं वीडियो चलाऊं, तो मैं जो बच्चे आज निकल रहे हैं उनके भी मिसाइल वही है। तो उनमें अगर सियासी चीजों को देखना हो या ऐसी चीजों को देखना हो, तो फिर तो ये सफर मेरे ख्याल में शुरू करना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं हमेशा ये बुलंद आवाज से कहता हूं कि मेरी पार्टी पाकिस्तानियत है, मेरी किसी सियासी पार्टी के साथ पाकिस्तान में एफिलिएशन नहीं है। और जो पाकिस्तान के लिए ठीक करेगा मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, जो उसके लिए गलत करेगा मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगा। और बिलखसूस अच्छा। पाकिस्तान में चौधरी साहब, एक और बात, पाकिस्तान इस वक्त तीन चीज, कब्जा माफिया तीन तरीके से काम करता है। उसमें ना सिर्फ सियासी बल्कि एक अफसोस के साथ कहा जाता है, आजकल शरीफ लोग जो है वो सियासत से किनारा कशी कर चुके हैं। और दूसरा मैं ये बताऊंगा कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के बगैर करप्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो देखते हैं, वो किन लोगों को देखते हैं कि जो विक्टिम बन सके। हम उनके विक्टिम बन सकते हैं क्योंकि हम ज्यादातर पाकिस्तान में मौजूद नहीं होते, हम अपनी प्रॉपर्टीज के आसपास फिर नहीं रहे होते, हम रोजाना डेली बेसिस पे कचहरी थाने नहीं जा रहे होते, तो हम विक्टिम होते हैं। हमने इसी चीज को प्रोटेक्ट करना है कि थाना कचहरी में, तहसीलों में, हमारी प्रॉपर्टियों पे हमारे अंदराज, हमारे जो चीजें हैं उनमें रद्दोबदल ना हो, उन चीजों को प्रोटेक्ट किया जा सके। हमारा जो पाकिस्तान मुगला का बोर्ड होगा, उसकी ड्यूटी होगी इस चीज को देखना कि इसको इनिशियल स्टेजेस पे रोका जाए। और अगर कुछ सियासी इस पे इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करता है अपना, तो वो विल डेफिनेटली स्टैंड फॉर इट। हमको बकरियां थोड़ी है, मैंने जिस तरह चॉइस आपको पहले अर्ज किया है, जो पाकिस्तान मंडी बहुद्दीन से निकल के लोग यहाँ पे ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क आके कामयाब हो सकते हैं, उनके लिए अपने आप को सिर्फ हमें एक चीज की जरूरत है, इकट्ठा होने की, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम सब लोग स्ट्रॉन्ग लोग हैं, हमारे बैकग्राउंड है। मैं आपको बताता चलूं, हमारे एक दोस्त और हमारे इस ओवरसीज फोरम का एक मेजर नाम जर्मनी में टीटू रांझा साहब हैं। उन्होंने आज मुझे कॉल की और मुझे कहने लगे कि बहुत से लोगों का खदशा है कि कहीं ये जो हमारा फोरम है ये सियासी लोगों के हत्थे ना चढ़ जाए। तो मैं तो हंसा, क्योंकि मुझे तो पता था कि मैं आपकी बसीरत को जानता हूँ, आपकी सियासत को जानता हूँ। जो बंदा सियासी तौर पर अमेरिका जैसे मुल्क में कामयाब होता है, वो न सिर्फ इन सियासी लोगों को समझता भी है और उनके साथ अच्छे बुरे की तमीज भी रखता है। तो आप इस बारे में हमारे ओवरसीज नाज़रीन को ये बताएं कि आप इस खौफ से बाहर निकले और इंशाअल्लाह ताला हम इसको एक इस प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करेंगे कि आपको नजर आएगा ये गैर सियासी प्लेटफॉर्म है। इसमें स्वाय इसमें पब्लिक सर्विस के, स्वाय मंडी बहुद्दीन के लोगों को, मंडी बहुद्दीन के दोस्तों को, उनके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, उनको रिजॉल्व करना, कोई तीसरा इसमें अमल है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले अर्ज किया कि मेरा पाकिस्तान किसी सियासी पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है, मेरी सिर्फ अमेरिकन पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट है। मेरा कोई पाकिस्तान में ना तो मेरा कोई फ्यूचर इंटेंशन है, ना मेरा पाकिस्तान में, मेरी प्रेजेंस ही पाकिस्तान में बहुत कम है जिसकी मैं समझता नहीं। लेकिन ये अल्टीमेटली आप पाकिस्तान से जितना दूर होते हैं, आपको पाकिस्तान की दर्द और तकलीफ होती है। और बिलखसूस जिस तरीके से फिर हमारा आप बात कर रहे हैं, मुझे एक दोस्त मैसेज कर रहे हैं
कि साजिद तारिड़ साहब को दावत दे के मंडी बहाउद्दीन से आकर इलेक्शन लड़े। हाँ, ये एक दोस्त है जो है हाँ, ये अभी मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो लिहाजा ये तो सियासत को ना सिर्फ आप अच्छी तरह समझते हैं बल्कि इस फ़ोरम को हमें गैर सियासी इंशाअल्लाह ताला रखना होगा और बिल्कुल। बनाना होगा। जी, जी। इसमें सिर्फ तो चौधरी साहब सिर्फ मंडी मोहद्दीन और अपने भाईचारे को प्रमोट करने के अलावा तीसरा कोई इसमें तीसरा हमारी कोई एजेंडा है ही नहीं इंशाल्लाह ताला। और आप जिस तरीके से देखेंगे लोग देखेंगे, हमारी मिसालें देंगे, हमें सिर्फ इकट्ठे होने की जरूरत है और हम इकट्ठे होके इंशाल्लाह चलेंगे। हमारे बोर्ड में बड़े काबिल लोग हैं, बड़े और खासकर मैं समझता हूँ चौधरी साहब आपकी लीडरशिप में मंडी मोहद्दीन जितना भी शुक्रिया अदा करे आपका, आपने चाहे शादियां इज्तिमाई शादियां, चाहे आपने साफ पानी की मुहिम है, ये आपका थर्ड स्टेप है चौधरी साहब। मैं समझता हूँ मंडी मोहद्दीन, आप फखरे मंडी मोहद्दीन है, आप मंडी मोहद्दीन के लोगों को साथ लेके चलने की ख्वाहिश रखते हैं। मैं आपको सबसे पहले आपको खराज तहसीन पेश करूंगा कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और हम सब लोग इसी तरह चलते रहे, अपने मसाइल को डिस्कस करें, इनको रिजॉल्व करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की जात बेहतरियां करेगी क्योंकि हम सब की नीयतें जो है वो साफ है। जो लोग सियासी तौर पर खौफज़दा हैं कि साजिद तारिड़ साहब शायद शोहरत के लिए ये कर रहे हैं या मैं कोई ऐसा कदम उठा रहा हूँ, तो उनसे अर्ज़ है कि अल्लाह ताला ने हम दोनों भाइयों को हमारी औकात से ज़्यादा सब कुछ दिया है। इससे ज़्यादा इंसान को ख्वाहिश भी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो लोग ये समझते हैं, मैं उन्हें दावत देता हूँ कि वो खुद भी मैदान में आएँ और खुद भी इस काम को आगे बढ़ाएँ। अपनी अलहदा तंजीम बना लें, इन भाइयों के लिए काम करें। हम ना सिर्फ उनको खुश-आमदीद कहेंगे, बल्कि हम उनको दिल की गहराइयों से दावत देंगे कि हम आपके साथ हैं। हमारी कोई ऐसी ख़्वाहिश नहीं है, हम गरीब के साथ हैं, हम मज़लूम के साथ हैं। मैं आपको बताता चलूँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि साजिद तारिड़ साहब का बलूचिस्तान के उन गरीबों के लिए काम, स्कूल के बच्चों के लिए काम, जो ऐसे पोशीदा हैं, वो कभी मंज़र पे नहीं आए। और मैं ऐसे दरवेश सिफत इंसान से यही तवक्को रख सकता हूँ कि इससे काम ले लो, ये आपका रहबर है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये काम हम अमली जामा पहना कर छोड़ेंगे। तो साजिद भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कनाडा से आज़म गोंदल साहब, कनाडा और अमेरिका चूँकि एक ही मुल्क तस्वर किया जाता है तो 2 अलग-अलग मुल्क। तो वहाँ पर हमारे आज़म तारिड़ साहब आज़म गोंदल साहब जो है उनकी बेपनाह खिदमात हैं। उन्होंने 2017 में मेरे साथ राब्ता किया था इस ओवरसीज़ फ़ोरम के लिए। लेकिन उस वक़्त मैंने कहा कि मैंने आपसे भी ज़िक्र किया बल्कि आपने कहा कि ये एक बहुत पेचीदा मसला है, फिर उसके बाद आप माने। तो ये सबसे पहले तो मैं ख़ुसूसी ज़ाती तौर पर आज़म गोंदल साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो ओवरसीज़ के लिए इतने फ़िक्रमंद रहते हैं। और वो सितंबर या अगस्त के आखिर में कनाडा में एक छोटा-सा कन्वेंशन करना चाहते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मेरी गोंदल साहब से गोंदल साहब की अपनी सर्विसेज मंडी मोहद्दीन के लिए, खासकर जट बरादरी, गोंदल बरादरी को उन्होंने बड़ा सर्व किया। उन्होंने उनको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। मैं उनकी सर्विसेज और बिल्कुल मैं उनसे इन टच भी रहता हूँ। गोंदल साहब एक इंतहाई मुखलिस इंसान है, बड़े अच्छे लीडर हैं। उनकी लीडरशिप खासकर कनाडा से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने जिस तरह आपसे आज भी कहा था कि हम इंशाल्लाह यहाँ से जाएंगे, उनके कन्वेंशन में सपोर्ट करेंगे, लेकिन इन द फ्यूचर हम इंशाल्लाह ताला सारे बोर्ड के साथ मिलकर ऐसी जगह पे कन्वेंशन रखने की कोशिश करेंगे जहां पे हम मंडी मोहद्दीन के ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें। जिस तरीके से या दुबई में या किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पे वीजा या पासपोर्ट की इशू इतना ना हो, जहाँ पे हम सारे मंडी मोहद्दीन के लोग इकट्ठे होके ना सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ शो करें। उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है चॉइस ऑफ, जब तक हमने इकट्ठे होकर एक चैनलाइज करके अपने नंबर शो नहीं करने दुनिया को कि हम इतने लोग हैं और इतने स्ट्रॉन्ग हैं, उतना अरसा हमारे स्टैंडर्ड्स को उतनी पिजराई, उतनी इज्जत अफजाई नहीं मिलेगी। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने पाकिस्तानी मंडी मोहद्दीन के दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मेंबरशिप अपनी अपने दोस्तों की कराएं, ताकि जब हम किसी से बात करें मंडी मोहद्दीन के हकूक के बारे में तो उनको पता हो कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है।
तो वो स्ट्रेंथ उस कन्वेंशन में भी शो करेंगे इंशाल्लाह ताला। मीडिया बताएगा कि मंडी बहाउद्दीन के लोग हम किस तरीके से बाहर पूरी दुनिया में जा चुके हैं, हमारे हर शहर में नुमाइंदगी है, हर मुल्क में नुमाइंदगी है, और ये सारी चीजें दुनिया को बताने वाली है। और दूसरा, हम इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे और इंशाल्लाह ताला मंडी बहाउद्दीन का मुस्तकबिल जो है वो ताबनाक बनाएंगे इंशाल्लाह। है कि आप एक बाइज्जत शहरी हैं और अदारों का हर वक्त एहतराम करते हैं, बल्कि स्पेशली पाकिस्तानी अदारों का, बल्कि आप अदारों की खामियों खूबियों को अक्सर प्लेटफॉर्म पर जिक्र भी करते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अदारे, खसूसन मंडी बहाउद्दीन के जो अदारे हैं, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम उनकी ना सिर्फ इज्जत करेंगे, जिस तरह पुलिस वाले कहते हैं हमें मुजरिम से नहीं जुर्म से नफरत है, हमें भी अदारों से नहीं, अदारों के अंदर छुपी हुई उन काली भेड़ों से नफरत है जो हमारे ओवरसीज भाइयों को तंग करती हैं। आप इस बारे में, अदारों के बारे में क्या कहते हैं? खसूसन मैं मंडी बहाउद्दीन के अदारों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? चॉइस, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि मंडी बहाउद्दीन एक इतनी जरखेज, इतने टैलेंटेड लोग हैं मंडी बहाउद्दीन के, जिसका कोई अंदाजा ही नहीं। आप जुडिशरी में देखें, आप हमारे CSS में देखें, आप हमारे नुमाइंदगी पूरी दुनिया में देखें, हम कहाँ कहाँ नहीं जा चुके। उसके बाद मंडी बहाउद्दीन में खासकर हमारा डिस्ट्रिक्ट बनना, हमारा हमारा गुजरात से अलग होना, और दूसरा उसमें सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह आपने फरमाया कि एक एक गलत आदमी पूरे इंस्टीट्यूशन का नाम जो है, नेक नामी, नीचे ले जाता है। तो उसमें आके मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी पुलिस ही खराब है, सारी जुडिशरी खराब है और सारा कब्जा माफिया इस तरह दंदनाता फिर रहा है, लेकिन हमें अपने आप को मुनज़्ज़म करना, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, अपने हकूक के लिए तैयार रहना जरूरी है हमारे लिए। और बिल्कुल जिस तरह आपने फरमाया है कि हम एहतराम करेंगे जुडिशरी का भी, पुलिस का भी, हर इंस्टीट्यूशन का, लेकिन अपने हकूक के लिए तैयार होकर रहना मैं समझता हूँ हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमें ज्यादातर पाकिस्तान पास्ट में, माजी में वानरेबल समझा जाता था, क्योंकि पाकिस्तान में हमारी प्रेजेंस नहीं होती, जिसका जो कि एक नेचुरल। देखिए, मैं चौधरी साहब, मैं वकालत के लिहाज से मैंने जब पढ़ा है, तो वो कहते हैं चोरी करने के पीछे सबसे पहले अपॉर्चुनिटी होती है। आप अपने माल को खुला छोड़ देते हैं, चोर के पास अपॉर्चुनिटी होती है, वो अवेल कर लेता है। हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में नहीं है। हमने उस चीज को कवर करना है, उनको बताना है कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है, हम इकट्ठे हैं, हम एजुकेटेड है, वी आर एबल टू डिफेंड आवरसेल्फ। हम उस अपॉर्चुनिटी को कवर करना है, माहौल पे एक माहौल बना के रखना है कि वी आर ऑर्गेनाइज्ड। तारिक साहब, एक आप, मुझे थोड़ा सा शिकवा अपने ओवरसीज भाइयों से भी है, मैं उस बारे में आपसे बात करूं। मेरे बहुत से ओवरसीज भाई जो हैं, वो जो खाते पीते हैं, जिनके बाहर छोटे मोटे बिजनेसेस हैं, कारोबार हैं, उनकी उनकी ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान में जाएं और इन सियासी लोगों के साथ इतने मरासम हों कि वो उनके घर खाने पे आए, ये उनके घर खाने पे जाएं। तो उस पे बहुत बेपनाह अपना सरमाया भी खर्च करते हैं और जाती खुदनुमाई भी के लिए अपने असला वगैरह खरीदते हैं और गाड़ियां खरीदते हैं, और दूसरे हमारे जो भाई वहां पे रह रहते हैं, उनके दिलों को या दिलों पे जख्म रखने वाली भी बात है, जख्मों पे नमक रखने वाली बात है। आप उनसे क्या कहें, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? चलो साहब, मैं आप उत्थों ही आए हैं, थानू पता ना, त्रै चीज़ां शूका शाकी, आ कोपा, आमदन घट ते खर्चा चोखा, ये साडा बजट है, ये साडे सारे बंदियां दा मैंडेट है। की करे बंदा, ये मजबूरी है। लेकिन ये कि मैं ये अपने दोस्तों से, ये खासकर मंडी बहाउद्दीन वालों को कहूंगा कि इसमें आपने बलूचिस्तान में फलाई रफाई काम शुरू किया, अपने इनकम का एक खास हिस्सा आप गरीबों पे खर्च करते हैं। मंडी बहाउद्दीन में 2 प्लांट आपने लगाए, आज भी थाना फालिया मंडी बहाउद्दीन में ना, थाना फालिया और रग रैका जो आपका हवाई गांव है, वहां पे आपके साफ पानी प्लांट चल रहे हैं। तो उनको दरस दें कि अपने सरमाया इन पे खर्च करने की बजाय अपने लोगों पे, अपने गरीबों पे, अपने मोहल्ले पे, अपने शहर पे खर्च करें, ताकि अल्लाह भी राजी हो और आपकी भी नेक नामी हो। चौधरी, बल्कि मैं खुद देख रहा हूँ कि मंडी बहाउद्दीन या फालिया किस जगह पे एक यतीम खाना, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी अपनी वालदा के नाम पे यतीम खाना बनाने की, तो मैं खुद अभी
उसके बारे में एक सोच रहा हूँ, ऑर्फनेज फॉर बच्चियों का, और बच्चियों का स्कूल भी वहां बनाने के लिए खुद सोच रहा हूँ। और बल्कि मैं यही कहूंगा, हमारे कई दोस्त कर रहे हैं, नासर अब्बास तारड़ साहब हैं, उन्होंने बड़े अच्छे इनिशिएटिव अपने एरिया से लिए हैं, लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे कि फ्रांस से वो भी हमें ज्वाइन करें और हम सारे आगे रफाई कामों की तरफ चले इंशाल्लाह ताला। बेहतरी जब हमें ये चीजें कन्वेंशन करना है, इस ओवरसीज फोरम को आगे जाकर तब्दीली की तरफ ले जा सकते हैं, यानी कि अपने रफाई कामों की तरफ इस प्लेटफॉर्म को गामजन कर सकते हैं, ये आपका मतलब है? बिल्कुल, यही बिल्कुल इंशाल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे, सारी चीजें बेहतर होगी इंशाल्लाह ताला। सिर्फ इकट्ठा होने के बाद एक सवाल ये भी है कि क्यों ना ओवरसीज फोरम को फंक्शनल करने के बाद हम मंडी बाउद्दीन में एक ओवरसीज क्लब बनाएं, जो ओवरसीज क्लब का एक अपना रेस्टोरेंट हो, जो खाना वाना है या जो हमारे दोस्त हैं वो वहां पे जाएं और बैठें और गपशप लगाएं, जिस तरह उनको पता हो कि ये हमारी जगह है, और इससे हमें एक दूसरे के साथ राब्ता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। लाजमी, मैं समझता हूँ बड़ा बड़ा नोबल आइडिया है। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में इसमें भी देखते हैं, बोर्ड से भी डिस्कस करते हैं। लाजमी बड़ा बड़ा अच्छा आइडिया चौधरी साहब ये, ताकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी उनको पता हो कि ये हमारी अपनी जगह है बैठने की, सोशलाइज करने की, फैमिली गेट टुगेदर करने की। मेरे ख्याल में बड़ा नोबल आइडिया, इंशाल्लाह ताला इस तरफ भी तवज्जो दी जा सकती है, देंगे इंशाल्लाह ताला हम लाजमी। तो ये मेंबर साजी के लिए आप कब मुहिम शुरू करने का इरादा रखते हैं, या ये मेंबर चौसा साजी के फॉर्म को जो आपने देखा है? 8 तारीख के बाद इंशाल्लाह ताला वो फॉर्म जो है ऑनलाइन अवेलेबल होगा। 8 तारीख के बाद इंशाल्लाह हमारे राजा साहब, फोरम राजा साहब, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको लॉन्च करें, उसको पब्लिसाइज करें, ताकि लोग उसको ऑनलाइन ही जाके भर के जो है वो हमें ईमेल कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला 8 के बाद इंशाल्लाह हम अपनी मेंबर साजी शुरू कर देंगे, और साथ साथ वेबसाइट्स और दूसरी चीजें जो है कुछ महीने लगेंगे इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज होने में, चैनलाइज करने में, तो हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि एक जितनी एक सवाल लोग पूछ रहे हैं कि ये जो दूसरे कंट्री में आप कंट्री हेड बनाएंगे, इसका तरीकाकार आपके ज़हन में कोई है, कोई स्केच आपको है? चलो, अब मुझे पता है वो तो बोर्ड की मंजूरी के बाद होगा कि हम कैसे लोगों का इंतखाब करेंगे, किस तरह लोगों का इंतखाब करेंगे। चौधरी साहब, उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्योंकि अभी हम इनिशियल स्टेजेस पे हैं, हमने अभी क्राइटेरिया ये देखना है कि वहां पे हमारे पाकिस्तानी सोशल वर्क में या पहले रफाई कामों में पहले कौन एक्टिव ज्यादा है, कौन ज्यादा रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। जो पहले ठीक है। रफाई काम कर रहे हैं पहले तो उनसे देखा जाएगा, लेकिन ये अभी नॉमिनेशंस होगी। इन द फ्यूचर हम उन ममालिक में भी इलेक्शन का प्रोसेस करेंगे, उन लोगों को भी कहेंगे कि एक दूसरे को वोट देकर आप अपना नुमाइंदा चुने आप। लेकिन अभी क्योंकि इनिशियल स्टेज पे है, पहली दफा इसको नॉमिनेट करेंगे, अगली दफा इंशाल्लाह हम हर कंट्री का अपना अपना इलेक्शन कराएंगे, और जितने दोस्त मेंबर्स होंगे उस कंट्री के, वो उसको वोट देके तो उसको आगे लेकर आए। लेकिन अभी फिलहाल मेरे ख्याल में क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि उन ममालिक में सोशल वर्क इस वक्त मंडी बहाउद्दीन के हवाले से कौन ज्यादा कर रहा है, किसकी ज्यादा वहां पे नेटवर्किंग है, वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, तो इंशाल्लाह ताला। लेकिन मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज किया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बनती है उसको निखार आने तक मेरा ख्याल है कोई 1-2 साल का पीरियड लगता है, उसमें छोटी छोटी ग्लिचेस आती हैं, लेकिन वो टाइम के साथ साथ दूर होती जाती है। मैं ये चाहूंगा कि आखिर में आप अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोई ऐसा पैगाम दें, बल्कि स्पेशली मंडी बहाउद्दीन के लोग आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और उनकी बहुत सारी तवक्कुआत हैं आप पे और हम पे। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें कोई ऐसा मैसेज दें कि जिस तरह ये लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, या उनका यकीन अभी पुख्ता नहीं हो रहा कि ये तंजीम फंक्शनल होगी, कैसे होगी, क्यों होगी, आप जरा तफसीलन आखिर में ओवरसीज पाकिस्तानियों को पैगाम दें। देखिए, उसमें राय साहब, मैं सबसे बड़ा पहला पैगाम तो ये देना चाहूंगा कि हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई माली हमारा कोई इसमें हम किसी से कोई फंड नहीं लेंगे। सबसे पहले तो ये बात, इस पे सिर्फ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या चंद जो लोग होंगे वो इसको फाइनेंशियल सारा बर्डन वो खुद ही इसको बर्दाश्त करेंगे। सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूंगा कि इसमें किसी से कोई माली गेन नहीं है। दूसरा, सबसे बड़ी बात ये मैंने आपको बताई कि चौधरी साहब का मेरा हमारा कोई सियासी मकासद नहीं।
हमारा आपको ये बल्कि अगर मुझसे जाती तौर पे पूछें, मुझे टाइम निकालना पड़ता है चौधरी साहब मंडी बहुद्दीन के लिए। मैं मंडी बहुद्दीन को आज से नहीं, मैं जब से अमेरिका में नेशनल लेवल पे आया हूँ, उसी दिन से मंडी बहुद्दीन को प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मंडी बहुद्दीन मेरी पहचान है। मंडी बहुद्दीन से मेरा इश्क है। मेरा कोई मंडी बहुद्दीन में पर्सनल गेन नहीं है इस वक्त। मेरी ज्यादातर प्रॉपर्टी इस्लामाबाद में है। मेरा कोई मंडी बहुद्दीन में मेरी कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसपे मैं समझता हूँ कि कोई बंदा फिंगर उठा के ये कह सकता हो कि मैं इस प्लेटफॉर्म से मेरा कोई किसी किस्म के मकासद हो गए। मैं सिर्फ और सिर्फ, मुझे पता है, और चौधरी साहब आपका भी मुझे पता है, मैं आपको इतने अरसे से जानता हूँ, आप मेरे छोटे भाइयों की तरह है। आपका भी कोई इस तरह का इंटेंशन नहीं है। ये सिर्फ फी सिबिलिल्लाह है। गोंदल साहब कनाडा से, उनके भी यही इरादे हैं। भट्ट साहब, हम जितने, राजा साहब, आसन राजा साहब, जितने लोग इन्वॉल्व हैं, किसी का कोई फाइनेंशियल इसमें इंटरेस्ट नहीं है, कोई इसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। और टाइम के साथ साथ अगर किसी का होगा तो उसमें करेक्शन की जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि दोस्त कहें कि ये अब ये लास्ट वर्डिंग है, लेकिन टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह बेहतर होगा। मेरे ख्याल में ये ना सिर्फ हमारे यहाँ के लोगों के, पूरी दुनिया के लोग जहाँ मंडी बहुद्दीन के हैं, उनके लिए बेहतर होगा। एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको दिया जाएगा, एक उनको अपने हकूक के लिए लड़ने के लिए गाइड किया जाएगा, उनको एक आवाज प्रोवाइड की जाएगी इंशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद थे साजिद तारिक साहब, जो न सिर्फ मंडी बहुद्दीन की पहचान है बल्कि दुनिया भर में मंडी बहुद्दीन का एक रोशन सितारा है। और यकीन जाने कि ये बहुत ही मसरूफ शख्स हैं और अपना स्पेशल टाइम आपके लिए निकाल कर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और इस फोरम के लिए काम कर रहे हैं। आओ मिलकर इनको इनको खराज तहसीन भी पेश करें और इनके लिए शुक्र दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इनके इस नेक अमल को कामयाब करे। मैं आपको ये बताता चलूं कि यकीन जाने कि इनकी दूर दूर की भी ख्वाहिश नहीं है कि पाकिस्तानी सियासत में इन्वॉल्व हों, बल्कि ये मुझे भी अक्सर बड़े भाइयों की तरह मना करते रहते हैं और कहते हैं कि आपका फ्यूचर इधर है, आप बिजनेस करें, आप रफाई फलाई कामों में आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि ओवरसीज फोरम को इंशाअल्लाह ताला हम इतना साफ शफाफ बनाएंगे, इसमें शफाफियत नजर आएगी। जिन लोगों को खदशा है कि कोई सियासी हमें इस्तेमाल कर लेगा या कोई सियासी हमें ये रहनुमाई करेगा, वो ऐसा बिल्कुल ना सोचे। इस फोरम में जोकदार जोक हैं और हम इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत के लिए निकले हैं और आपकी खिदमत को ही इबादत समझेंगे। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह निगहबान।